द लीजेंडरी कार हाइलिंग के एक न्यू एपिसोड में आप सभी लोग का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जो यानी होती है वो रो रही होती है, वो बोल रही होती है कि मम्मी। तो जो उसकी माँ होती हैं वो बोलने लगती हैं कि बेटी रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। और फिर जो हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि कुछ डॉक्टर होते हैं, बोलने लगते हैं कि हमने इस सर्जरी के बारे में सोचा और इसकी जांच की और हमने देखा है कि हमें जो है ना सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन ये कोई नॉर्मल सर्जरी नहीं है और इसको करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो जो बंदा होता है बोलने लगता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए, जो भी चाहिए, मैं तुम्हारे हॉस्पिटल को और दूंगा। तो जो डॉक्टर बोलने लगता है कि ओ मास्टर, आप सच में बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं, लेकिन जो है ना इसके लिए बहुत ही बढ़िया डॉक्टर्स को चाहिए और इसको जो है ना इंटरनेशनल हॉस्पिटल ही कर सकता है। तो जो बंदा होता है बोलने लगता है कि कोई जरूर भी मुश्किल बात नहीं है, मैं ज़रूर ही जो है ना पापा से और अंकल से बात करूंगा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के लिए। और फिर जो वो डॉक्टर होता है बोलने लगता है कि यार में अगर आपने ऐसा कर लिया तो फिर आपकी जो है टीचर हैं वो ज़रूर ठीक हो जाएंगी। और जो हमारा मेड होता है इन सभी चीज़ों को देख रहा होता है, बोल रहा होता है कि अगर इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है तो ये प्रॉब्लम समझ लो सॉल्व ही हो गई। और जो अपनी यून होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, वो बोलने लगती है कि जो इंटरनेशनल हॉस्पिटल है वहाँ पर तो नॉर्मल लोगों को जाने भी नहीं दिया जाता, हमें नहीं पता कि हम वहाँ पर कैसे जाएंगे, क्या वो हमें एक्सेप्ट भी करेंगे। और जो अपना डॉक्टर होता है बोलने लगता है कि कोई भी चिंता वाली बात नहीं है, जब तक यंग मास्टर यहाँ पर हैं तब तक सभी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी और आप लोग तुरंत ही जो है ना इंटरनेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टरों के संपर्क करिए। और वो बंदा बोलने लगता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जो मेरा फादर है वो जो है ना सुपरमार्केट के अध्यक्ष हैं और ये काम मेरे लिए बिल्कुल भी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अभी फ़ोन करके उनको बताता हूँ। और जो एक बंदा होता है वो बोलने लगता है कि डोंट वरी, आप यंग मास्टर बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूँ। और फिर हमें जो है ना मिस यानी को दिखाया जाता है जो कि उस बंदे के पास जाती हैं और बोलने लगती हैं कि मेरे माँ के बारे में भी अगर तुम बात कर लेते तो बंदा बोलने लगता है कि मिस यानी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके जो है ना माँ के बारे में भी बात कर लूँगा, अपने सामान को पैक कर लो, हम भी निकल रहे हैं। और जो मिस यानी होती है उसको थैंक यू बोल रही होती हैं। इधर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो भी जो है ना इंटरनेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टरों को मैसेज कर देता है और बोल देता है कि मेरी जो टीचर है मैं उनको लेकर आ रहा हूँ, और वो भी बोल देते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और फिर वो बंदा हमारे मेरे पास आता है, बोलने लगता है कि यांगचेन तुम कैसे हो। और जो हमारा मेट हो तो बोलने लगता है कि तुम्हें इससे क्या काम है। तो जो बंदा होता है बोलने लगता है कि मैं सियानी और उनको दोनों को पसंद करता हूँ, तो अच्छा ही होगा कि तुम उन दोनों से दूर रहो। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि क्या तुम पागल हो, अगर पागल हो तो यहाँ से निकल जाओ। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है यानी और मदर से बोलने लगता है कि चलो हम लोग चलते हैं, हम मेरे पास कार है और उसमें हम लोग निकल जाएंगे। और जो टीचर होती हैं हमारे मेन कैरेक्टर को इसके लिए थैंक यू बोल रही होती हैं। और जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वही बोल देता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है टीचर। और फिर हमें जो है ना इंटरनेशनल हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो एक डॉक्टर होता है वो आ जाता है और बोलने लगता है कि मिस्टर यांग क्या आप ही हैं। तो जो बंदा होता है बोलने लगता है कि हाँ देखो इसका नाम भी यांग है शायद, और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसका नाम यांग चेन है, तो शायद ये जो बंदा है इसको हमारा मेन कैरेक्टर डॉक्टर समझ रहा है, तो आगे अभी कंफर्म हो ही जाएगा। और जो डॉक्टर होता है बोलने लगता है कि मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। तो जो हम्म, वो बंदा होता है बोलने लगता है कि ठीक है, जो है ना मेरी टीचर को देखो, ये मेरी जो है ना हाई स्कूल की टीचर हैं, आप इनको प्लीज़ सिर कर ठीक कर दीजिए। तो जो डॉक्टर तो बोलने लगता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं भी इनको ठीक करने के लिए ले जाता हूँ। और बोलने लगता है डॉक्टर की टीचर प्लीज़ हमारे साथ चलिए। और जो टीचर होती है वो भी जाने लगती हैं। और जो एक लड़की होती है बोल रही होती है उसी यंग मास्टर से कि यंग मास्टर जो है ना यानी है वो एक परफेक्ट वूमेन है, वो काफ़ी ज़्यादा सेक्सी देखने में लग रही है। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, मैं उसे ज़रूर ही एक दिन अपने हवस का शिकार ज़रूर बना लूँगा। और जो अपनी यानी होती है बोल रही होती है कि माँ आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, मैं जो है ना डॉक्टरों से मिलकर आ रही हूँ। और फिर जो अपनी यानी जा रही होती है और तभी जो है ना वो यंग मास्टर पीछे से आवाज़ देता है कि मिस यानी। और जो यानी होती है वो रुक जाती है और बोलने लगती है यंग मास्टर क्या हुआ। तो जो यंग मास्टर होता है बोलने लगता है कि क्या तुम पूरा जो है ना ओयो होटल चलोगी मेरे साथ, अगर तुम्हें एक रात गुजार लो तो मैं ज़रूर ही जो है ना तुम्हारी माँ से तुम्हारी माँ के लिए एक बढ़िया डॉक्टर को ढूंढूंगा। तो जो यानी होती है उसके हाथ को झटक देती है, बोलने लगती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है लेकिन हम लोगों के लिए बिल्कुल भी ये काम आसान नहीं है। और फिर जो बंदा होता है बोलने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता कि क्या तुम्हारी माँ की जो ज़िंदगी है वो ज़्यादा प्यारी है।
वो यंग मास्टर यानी से बोलने लगता है, ठीक है तुम अपना समय लो और मुझे पता है कि तुम एक सही डिसीजन लोगी, क्योंकि तुम्हारी माँ की जो है ना जान की कीमत बहुत ही ज़्यादा है। और जो यानी होती है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है और बोल रही होती है कि यू। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है यानी को देखता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही होती है। और जो हमारा मेट होता है उसका दिमाग पूरा पूरा घूम जाता है और बोलने लगता है कि क्या इन लोगों को अपने जो तीसरे शेयर धारक की कोई भी चिंता नहीं है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपने जो है ना जेब से मोबाइल निकालता है और तुरंत ही फोन कर देता है वहाँ के डायरेक्टर को। बोलने लगता है कि क्या तुम लोगों को बिल्कुल भी परवाह नहीं है, मैं आधे घंटे से यहाँ खड़ा हूँ, अभी तक तुमने किसी डॉक्टर के क्यों नहीं भेजा। और जो डॉक्टर होता है बोलने लगता है कि क्या ये इम्पॉसिबल है, मैंने पहले ही एक डॉक्टर को भेज दिया है, सबसे बढ़िया डॉक्टर को आपकी टीचर के जो है ना इलाज के लिए, क्या अभी तक वहाँ पर कोई पहुँचा नहीं। जो हमारा मेट हो तो बोलने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, यहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। और जो डॉक्टर होता है बोलने लगता है कि शांत हो जाए मिस्टर यांगचेन, में अभी जो है ना पता लगा रहा हूँ, मैं खुद आपसे पर्सनली आकर मिल रहा हूँ और आपकी जो टीचर है उनका इलाज करवाऊँगा। और जो हमें फिर जो है ना इस यंग मास्टर को दिखाया जाता है, जो जो उसके पिता और डैड का दोनों का मतलब अंकल का दोनों का मैसेज आता है, जिसमें बताया जाता है कि हम दोनों ही आपकी मदद नहीं कर सकते और तुम तुरंत ही वहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। और बंदा होता है वो देखता है ये तो काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है, क्या वो लोग मेरे पिता और जो है ना मेरे अंकल की वजह से नहीं आए, तो वो लोग क्यों आए, यहाँ लगता है कुछ बड़ी मिस्टेक हो गई, मुझे तुरंत ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी जो वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं बोलने लगते हैं मिस्टर यांग, मैंने आपकी जो टीचर है उनका जो है ना इलाज कर दिया है, चलो आप एक बार उनको चेक कर लीजिए। जो बंदा होता है बोलने चलो ठीक है। और फिर लोग आ जाते हैं बोलने लगते हैं कि हमने जो है ना सभी चीज़ों की अच्छे से याद की है और हमें पता चल गया है कि इनकी सर्जरी करना पड़ेगा। और जो अपनी यून होती बोलने लगती है कि यंग मास्टर तुम कब तक जो है ना नाटक करोगे, तुम्हें क्या डर नहीं है कि अगर तुम्हारी जो है सच्चाई सबके सामने आ गई तो क्या होगा। और जो यंग मास्टर होता है उसको तो मनी मनी फटी पड़ी थी। और जो टीचर होती बोलने लगती हैं कि यंग मास्टर मेरी ज़िंदगी और मौत तुम्हारे हाथों में है, तुम्हें जैसा भी लगे वैसा करो। और जो यंग मास्टर होता है बोल रहा होता है कि जो टीचर से कि मैं मेरे पिता ने जो है ना मुझे कुछ काम कर दे दिया है, तो मैं कल आपसे मिलने आऊँगा, अभी मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। और वहाँ से जाने के लिए तैयार हो ही रहा होता है, लेकिन तभी जो है वहाँ पर अपनी जो है ना दोनों डायरेक्टर आ जाते हैं। और जो डायरेक्टर होते हैं बोलने लगते हैं डॉक्टर से कि हमने तुमसे कहा था कि तुम जो है ना मिस्टर यांग की इलाज करो, लेकिन उससे पहले तो उस बंदे के डर का फटकर चौसठ हो चुकी थी। और बोल रहा होता कि आज तो मैं गया। और जो डॉक्टर मतलब डॉक्टर होता है बोल रहा होता है कि मैं यहाँ की ही तुम जो है टीचर उनकी जांच कर रहा हूँ। और जो डायरेक्टर होता है भड़क जाता है, बोलने लगता है तू साला चोमो डॉक्टर आदमी, तू कहाँ कर रहा है जो है ना। यांग चैन आधे घंटे से खड़े थे, उन्होंने मुझको डांटा और ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा। और जो दूसरा डॉक्टर होता है बोलने लगता है कि जो है ना यही तो है मिस्टर यांगचेन, तो जो ना अपना दूसरा डायरेक्टर होता है वो भड़क जाता है, बोल रहे तो ये साला चोमू इंसान 2 इंच का इसका घोड़ा जो कि कभी खड़ा भी नहीं होता है, ये तुम्हें मिस्टर यांगचेन कहाँ से लग रहा है। मिस्टर यांगचेन का तो इतना बड़ा है कि जॉनी सुन्स भी देखकर एक बार शर्मा जाए। और जो डॉक्टर होता है वो तो उसकी तो फटी पड़ी थी, वो बोलने लगता है कि क्या तुम जो है ना मिस्टर यांगचेन नहीं हो। तो जो बंदा होता है बोलने लगता है कि नहीं। तो जो डॉक्टर होता है वो भी भड़क जाता है, कहता है तू साला चोमू इंसान, तुझे सब कुछ पता था, तो फिर भी जान के अनजान बनने की कोशिश कर रहा है। और जो डॉक्टर मतलब यंग मास्टर होता है बोलने लगता है कि जो मेरे पिता और अंकल हैं उन्होंने संपर्क करने की कोशिश करी, तो मुझे लगा कि तो उन्होंने तुम्हें भेजा होगा। और जो अपना डायरेक्टर होता है बोलने लगता है कि चलो यहाँ से बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ के वहाँ पर बैठे हैं, चलो वहाँ पर चलो और जो है ना उनकी टीचर का इलाज करो। और जो टीचर होती है बोलने लगती है कि क्या कुछ गलत है मास्टर। तो जो मास्टर होता है बोलने लगता है कि मुझे अभी खुद ही कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो आप लोग क्या लगता है कि यानी हमारे मेट्रो को दे देगी, फिलहाल दे भी सकती है यार। उसने एक ही झटके में जो है ना एक लड़के को रिजेक्ट कर दिया, जबकि उसकी माँ की जो है ना तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा लड़की सही लगी। आप लोग अपना बताओ कमेंट करके। और हाँ, अगर इसका नेक्स्ट एपिसोड आज चाहिए तो 50 लाइक और 50 कमेंट और 100 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करो यार। जब भी ये टारगेट पूरा हो जाएगा तभी इसका नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा मेरी जान।